साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जब से आरआरबी ग्रुप डी का कोर्ट का फैसला आया है कि रेलवे रिजल्ट जारी कर सकती है बिना किसी हिचक के, तब से आप सभी के लगातार मैसेजेस और वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा इतना नंबर है, हम पीईटी की तैयारी करें या नहीं करें। ये क्वेश्चन लगातार आप सभी के आ रहे हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा भ्रम यहाँ पे ये उत्पन्न हो जा रहा है कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हम पीईटी की तैयारी करें या फिर नहीं करें। मेरे मित्र, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम मुख्य रूप से इसी बिंदु की चर्चा करेंगे और बिना किसी लाग लपेटे के सीधे ले चलना चाहेंगे मुख्य बिंदु पे। ध्यान में रखिएगा, एक छोटा सा अपडेट भी हम आप सबों को देना चाहेंगे आप सभी के विशेष डिमांड पर। द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस थे उस पर समर सेल ऑफर आप सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। सर, इस ऑफर में आपको सभी बैचेस पर 150 से लेकर के 300 तक की छूट अवेलेबल है बिना किसी कूपन कोड के। ये सारे बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी 9th एंड 10th जो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th आपको अपडेटेड कंटेंट कराया जाएगा, जिसको आप केवल और केवल अभी सर 10 से 15 जून के बीच में 299 में इनरोल कर सकते हैं। मिशन सिलेक्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इसमें हम आपको एनसीईआरटी भी देंगे, साइंस फाउंडेशन भी देंगे और लगभग रेलवे के 4000 प्लस अपडेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मिलेगा। और केवल 15 जून तक आप इस बैच में सर 399 में इनरोल हो सकते हैं। अगर आप केवल सर रेलवे के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं लगभग 3150, जो कि आपका क्या है 2025 और 26 के जो पेपर हुए हैं उसको मिलाकर के टोटल 3150 क्वेश्चन है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल 199 में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो कोई भी छात्र आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के पास बेहतर मौका है साइंस में अच्छा करने का। ध्यान रखना, सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बैच से संबंधित जानकारी आपको इस दिए गए नंबर पे मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि गुरुजी हमारा कितना नंबर होना चाहिए। मेरे मित्र, मैंने पूरे आपका एनालिसिस करा, चाहे वो आपका 2018 के 62,907 वैकेंसी की बात करें, 2019 की वैकेंसी की बात करें और 2024 की वैकेंसी की बात करें। जेन्युइनली अगर चीजों को देखा जाए, आपको बहुत सारे कट ऑफ्स, बहुत सारे एनालिसिस देखने को मिल रहे होंगे, सारी चीजें ठीक है। अगर हम जेन्युइनली बात करें कि आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आप पीईटी के लिए जा सकते हो, तो ध्यान में रखना कि जो आपका फाइनल कटअप बनेगा वो पीईटी के बाद बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि गुरुजी पीईटी के लिए कितना नंबर होना चाहिए। मेरे भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 70 प्लस नंबर बन रहे हैं, या आप यूं मान लो कि 70 से 75 नंबर आ रहे हैं, तो आप पीईटी की तैयारी करिए। हो सकता है कि आपको पीईटी के लिए बुलावा आ जाए। अब आपके में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो इस डाटा को लेकर के कंफ्यूज होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि जो सोचने का लेवल है वो सबका अलग अलग है। हम लोग जो आपके साथ चीजें डिस्कस करते हैं वो प्रीवियस डाटा के कंप्लीट एनालिसिस के बात करते हैं। तो मेरे मित्र, जो आपका डाटा है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, चीजें एज इट इज रहने वाली है ऐसी संभावना है। और ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और 68 से 72 नंबर आपके बन रहे हैं तो मेरे मित्र आप पीईटी की तैयारी कर सकते हैं, आपको पीईटी के लिए बुलावा आ सकता है। एससी की बात करें, 60 से 65 नंबर बन रहे हैं, 60 प्लस हैं। ध्यान रखना, हम यहाँ पे सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, दिमाग में मत सोच लेना कि कटअप बता रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर बता रहे हैं। आपका जो सर कटअप होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगी ही होगी, और साथ में ध्यान रखिएगा कि आपका परसेंटाइल स्कोर भी बनेगा। तो मेरे मित्र, फाइनलाइज जो आपको कटअप देखने को मिलेगी वो परसेंटाइल स्कोर के बेस पे होगी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने परीक्षा दिया है और आपके आंसर किए आ गए हैं, अगर काट पीट करके जनरल कैटेगरी से हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, तो भाई साहब किस बात के लिए आप देरी कर रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 68 से 72 नंबर बन रहा है, मेरे मित्र आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। एससी कैटेगरी से हैं, 60 से 65 नंबर आ रहा है, आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। एसटी कैटेगरी में है, 55 से 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं काट पीट के, बन जाइए, आप तैयारी के लिए सर जुट जाइए फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए। पीईटी की बुलावा आ सकती है। अब मेरे मित्र, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग आपका क्या होता है, सेम होता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले भाई साहब जो भी हैं 68 प्लस स्कोर आ रहा है, तो मेरे भाई आप सभी पीईटी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं काट पीट करके, तो मेरे भाई आप तैयारी में लग जाइए बिना किसी सोचे समझे, आपका पीईटी के लिए बुलावा जरूर आएगा। बहरहाल आपके कितने नंबर आ रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करेंगे कि आपका जो एक भ्रम था वो दूर हो पाया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।